नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी बिहार का चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप इंडिया गठबंधन में शामिल रहेगी या फिर बाहर होगी। सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होने की बात बॉम्बे हाई कोर्ट में कहे जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से माफी की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले में आदित्य ठाकरे को बेवजह घसीटा गया। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी नेता नीतीश राणे का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदी भाषियों से मारपीट के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो मोहम्मद अली रोड पे या मालवनी जाकर टोपी पहनने वालों से मराठी बोलने को कहें। आमिर खान और जावेद अख्तर क्या मराठी में बोलते हैं? राणे ने दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे से जांच में सहयोग की मांग की है और कहा है कि माफी नहीं, सच्चाई चाहिए। साथ ही उन्होंने अपराधियों को चेताया कि अगर सरकार अपनी तीसरी आंख खोल चुकी है, प्रियंका खड़गे पर तंज कसते हुए बोले, न कांग्रेस सत्ता में आएगी, न ही उनके पापा पीएम बनेंगे। ऑपरेशन मेडमैक्स के जरिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। टेलीग्राम, क्रिप्टो करेंसी और फर्जी B2B वेबसाइट के जरिए चल रहे इस नेटवर्क में फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल थे। दिल्ली के मंडी हाउस में पकड़ी गई एक गाड़ी से जांच की शुरुआत हुई है। इस कार्रवाई की गृह मंत्री अमित शाह ने सराहना की है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मां और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार हत्या उसी घर में काम करने वाले घरेलू सहायक ने की है। मृतकों की पहचान रुचिका और उनके 14 वर्षीय बेटे क्रिश के रूप में हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। आरोपी ने माना है कि उसने मालकिन द्वारा डांटे जाने पर गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया है। राजस्थान के बूंदी जिला अस्पताल में बिजली गुल हो जाने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, जिससे एक महिला की तड़प तड़प कर मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और लापरवाही का आरोप लगाया है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के रायबरेली जिले के नादलगंज गांव में एक बेटे ने जमीन के लालच में अपने पिता और सौतेले भाई को कार से कुचलकर मार डाला। आरोप में है कि आरोपी ने ये हत्या अपनी पत्नी के कहने पर की है। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। अब निजी वाहनों को शहर में एंट्री के लिए 500 रुपये देने होंगे। प्रशासन के अनुसार इससे ट्रैफिक दबाव और पार्किंग की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। दिल्ली में 1 जुलाई से ओवरएज वाहनों पर रोक लगा दी गई है। बुधवार को 78 ओवरएज वाहन पहचाने गए, लेकिन सिर्फ 7 जब्त हुए क्योंकि बाकी के पास एनओसी था। 2 दिनों में 87 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगे वैन को एक साजिश करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर जनता को नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये प्रतिबंध पर्यावरण के नाम पर मिडिल क्लास को लूटने की कोशिश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री टर्न वाले फ्लाईओवर को लेकर हड़कंप मच गया है। NHAI ने इसकी जांच के बाद इसे खतरनाक बताया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि 45 डिग्री से ज्यादा ढलान वाली सड़कों की भी जांच की जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने बचपन के स्कूल उड़ीसा के हांडी धुआं प्राइमरी में पहुंचे। उन्होंने वहां स्मार्ट क्लासरूम, हाइजीन किचन और डाइनिंग हॉल का उद्घाटन किया। मंत्री ने भावुक होकर कहा कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आरटीओ ने एक स्कूल बस को जब्त कर लिया है और 32,500 रुपये का चालान कर दिया है। इस बस में 30 बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में उतार दिया गया। परीक्षा छूटने से बच्चों और अभिभावकों में नाराजगी है। गोवा से पुणे जा रहे स्पाइसजेट विमान की खिड़की का फ्रेम हवा में उखड़ गया। हालांकि किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक यात्री ने इसकी तस्वीरें साझा की हैं, जिसके बाद एयरलाइन की ओर से सफाई दी गई है कि लैंडिंग के बाद फ्रेम को ठीक कर लिया गया है। मॉनसून ने देश के अधिकतर हिस्सों को कवर कर लिया है। दिल्ली सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में मॉनसून की धीमी शुरुआत के कारण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन उमस भी बढ़ गई है।
दिल्ली में एक बार फिर से एक्शन मोड में प्रशासन दिख रहा है। बुधवार को 71 ओवरएज गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उनके पास वैध एनओसी थे, जबकि इससे पहले मंगलवार को 80 गाड़ियां जब्त की गईं। अधिकारी अब रोज चेकिंग करने में जुट गए हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में गुरुवार सुबह हुए हादसे में टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 3 से 4 अन्य घायल हो गए हैं। घटना सुबह 7 बजे आरती के बाद की है, जब बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु टेंट के नीचे खड़े थे। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के असिस्टेंट कमांडेंट ध्रुव प्रसाद ने दिल्ली में जोधपुर का 608 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया। उन्होंने ट्रांसफर पर ज्वाइनिंग के लिए साइकिलिंग को चुना ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सके। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सैफ अली खान 17 साल बाद एक बार फिर से एक साथ नजर आने वाले हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म के लिए दोनों सितारों ने हाथ मिलाया है। फिल्म के टाइटल का खुलासा हो गया है और फैंस में जबरदस्त उत्साह है। रामायण पर आधारित नीतीश तिवारी की फिल्म का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण के रूप में दिख रहे हैं। वीडियो क्लिप में दोनों किरदारों की झलक ने फैंस का दिल जीत लिया। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।